हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई प्लैनेट। मेरा नाम है साइमन और मैं हूं आपका टीचर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है और जो कि टेंसेस पढ़ने के पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स का टॉपिक है, बहुत ही बेसिक ग्रामर है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे जो पहले है वो हमें पर्सन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में कुछ पर्सन्स होते हैं, जैसे हमारी जिंदगी में पर्सन्स होते हैं ना, उसी प्रकार से इंग्लिश में कुछ पर्सन्स होते हैं। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। सबसे पहला जो होता है आई, मतलब मैं। दूसरा जो पर्सन होता है वो होता है यू, मतलब आप। तीसरा जो पर्सन होता है वो होता है ही, शी और इट। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट। फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट। ही हम इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रोनाउन के लिए, किसी लड़के के लिए या फिर किसी आदमी के लिए। शी हम यूज करते हैं एज ए प्रोनाउन किसी लड़की के लिए या फिर औरत के लिए। इट इस्तेमाल करते हैं बाकी सब चीजों के लिए। ठीक है, बचा। इसके बाद इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, या फिर इनके साथ टेंसेस में जिन बातों का इस्तेमाल होता है हम उनको देखेंगे। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही, शी, इट के साथ इस इस्तेमाल होता है। ये कब होता है? जब हम प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ठीक है, जब प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो इस प्रकार से यूज होते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में जाने के बाद आई के साथ इस्तेमाल होता है वॉज, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होता है वेयर, ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है वॉज। ठीक है, आई के साथ वॉज, यू, वी, दे के साथ वेयर, ही, शी, इट के साथ वॉज। फिर से ठीक है, और बाकी जो फ्यूचर टेंस में जाते हैं तो फ्यूचर टेंस में इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, सिर्फ विल और शैल इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल होगा। ठीक है, सभी के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम और बेसिक्स पे आते हैं, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज के ऊपर। जो प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो वो एम, इज, आर, हैव और हैज होते हैं। ठीक है, इनका जब पास्ट टेंस होता है तो एम और इज का एक ही सिमिलर होता है वॉज ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। प्रेजेंट के एम, इज और पास्ट के वॉज में कुछ फर्क नहीं है, बस उनका टाइम लिमिट अलग हो गया है। प्रेजेंट में वो एम, इज है और पास्ट में जाने के बाद वो वॉज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आर ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेयर में, हैव और हैज ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हैड में। ठीक है, फिर से एक बार, एम, इज इस्तेमाल हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वॉज में, आर इस्तेमाल हो जाता है वेयर में, हैव, हैज इस्तेमाल हो जाता है हैड में। ठीक है, ये कब होता है? जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो फिर एम, इज, आर, हैव, हैज क्यों ना हो या फिर वॉज, वेयर, हैड क्यों ना हो, सभी के सभी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं विल या फिर शैल में। दोनों में से किसी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। तीनों में जो मॉड्यूलेशन होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताया गया है। साथ ही साथ जो इंग्लिश में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सन्स, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है टेंसेस पढ़ने से पहले। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज साइमन चांडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।